समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, परमेश्वर जिस मनुष्य के लिए यह कामना करते हैं कि यह विद्वान बन जाए, बलवान बन जाए, पुरुषार्थी बन जाए, सहनशील बन जाए, परोपकारी बन जाए, ऋषि बन जाए, तपस्वी बन जाए, ज्ञानी बन जाए, तो वह मनुष्य ईश्वर की इच्छा करते ही, ईश्वर की कामना होते ही वैसा बन जाता है। और ईश्वर की किस मनुष्य के प्रति ऐसी कामना होती है? जो मनुष्य विद्वान बनने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषार्थ करता है, जीवन को पवित्र बनाए रखते हुए पुरुषार्थ करता है विद्वान बनने के लिए, तो ईश्वर उसके लिए ये कामना करते हैं कि ये विद्वान बन जाए। जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके विद्वान बनने का प्रयास करता है, अपने जीवन को अपवित्र रखते हुए विद्वान बनने का प्रयास करता है, ईश्वर उसके लिए ये कामना नहीं करते कि ये विद्वान बन जाए। परिणाम स्वरूप वो विद्वान नहीं होता। ऐसे ही दूसरे गुण कर्मों के विषय में समझना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है और ईश्वर किसको मोक्ष दिलाने वाला ज्ञान देते हैं, या परमेश्वर किसके लिए कामना करते हैं कि ये मुक्त हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए? तो जो मनुष्य उत्तम कर्मों को अभिमान रहित होकर करता है कि इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब साधन सामर्थ्य प्रेरणा ईश्वर की है, मेरा तो इसमें नाम मात्र योगदान है, ईश्वर ही सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसी भावना से युक्त होकर जो उत्तम कर्मों को करता है, अर्थात निष्कामता से युक्त होकर, जब ये भाव रहेगा कि मैं अपने सामर्थ्य से इस कर्म को कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान विज्ञान है, तो सकामता उत्पन्न हो जाएगी, लौकिक फल की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। परंतु जब ये भावना रहेगी कि सब सामर्थ्य साधन प्रेरणा ज्ञान विज्ञान परमेश्वर का है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, तब ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उसका होगा। फिर वो निष्कामता से करेगा, फिर संसार के प्रति प्रेम नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, ईश्वर के प्रति आकर्षण होगा, और ईश्वर के प्रति आकर्षण निष्कामता को उत्पन्न करेगा। फिर ऐसे मनुष्य के लिए परमेश्वर चाहेगा कि इसका मोक्ष हो जाए, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, उसको परमेश्वर मोक्ष दिलाने वाला विज्ञान देगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। 4 आश्रम है वैदिक संस्कृति के अंदर: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी बनना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य है, और जो माता पिता अपने बालक को ब्रह्मचारी नहीं बनाते, उनके लिए दंड का विधान है राजा की ओर से कि राजा उनको दंडित करे। परंतु गृहस्थ आश्रम में जाना अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा उसको दंडित किया जाएगा, जो वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जाएगा उसको दंडित किया जाएगा।
जो संन्यास आश्रम में नहीं जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। ये जो 3 आश्रम है, इनमें जाना व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है। जिसकी गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा है वो जाए, जिसकी इच्छा नहीं है वो ना जाए। लेकिन ब्रह्मचारी तो सबको बनना है। ऐसा नहीं है कि जिसकी ब्रह्मचारी बनने की इच्छा है वो ब्रह्मचारी बने, जिसकी ब्रह्मचारी बनने की इच्छा नहीं है वो ब्रह्मचारी ना बने, ऐसा नहीं है। वहाँ तो दंड का विधान है, बनना पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो जिसकी इच्छा है और योग्यता भी है कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूंगा, वो गृहस्थ आश्रम में जाए। परंतु एक बात और बताई कि जो विवाह होना चाहिए वो सदृशों का होना चाहिए, असदृशों का नहीं होना चाहिए। और कन्या का विवाह दुष्ट व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इच्छा है, कन्या की इच्छा है, कन्या का सामर्थ्य भी है वो गृहस्थ आश्रम को धारण करने का। लेकिन फिर भी यदि सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला पुरुष हो अथवा दुष्ट पुरुष हो, उसके साथ विवाह नहीं करना। सदृश गुण कर्म स्वभाव वाले सज्जन पुरुष के साथ ही कन्या का विवाह करना। अब कोई ऐसा कहे कि सदृश कहाँ मिलते हैं गुण कर्म स्वभाव वाले, तो उसके लिए बताया कि पुरुषार्थी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वो पुरुषार्थ करे तो सदृश गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष या स्त्री मिल सकते। और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता, बेशक उसकी योग्यता है, यदि जाना नहीं चाहता तो उसको नहीं जाना चाहिए। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के विषय में बताया कि जिसकी वानप्रस्थ में जाने की इच्छा हो वो वानप्रस्थ ले, जिसकी वानप्रस्थ में जाने की इच्छा ना हो वो ना ले। और वानप्रस्थ की जिसकी इच्छा है, वानप्रस्थ की योग्यता भी होनी चाहिए, तपस्या करने का सामर्थ्य होना चाहिए, मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। यदि ये योग्यता नहीं है तो फिर वो वानप्रस्थ आश्रम के जो धर्म है उनका ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाएगा। और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में भी कौन जाए? जिसकी इच्छा है वो जाए, जिसकी इच्छा नहीं है वो ना जाए। और जिसकी योग्यता है, विषयों को भोगने की इच्छा सर्वथा समाप्त हो गई है, पर वैराग्य अपर वैराग्य हो गया है, और ईश्वर में और धर्म में श्रद्धा है, भक्ति है, विद्या भी उसके पास है, तो उसको संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। इच्छा तो है संन्यास आश्रम में जाने की, लेकिन अभी विषयों को भोगने की इच्छा है, ईश्वर में धर्म में श्रद्धा नहीं है, विद्या भी नाम मात्र की है, तो केवल इच्छा मात्र से उस व्यक्ति को संन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए विषयों को भोगने की इच्छा समाप्त हो गई और ईश्वर में और धर्म में भी श्रद्धा है, विद्या भी है, लेकिन अभी संन्यास लेने की इच्छा नहीं हो रही, तो ऐसे में भी उसको संन्यास आश्रम में अभी नहीं जाना चाहिए। जब इच्छा हो तब जाना चाहिए। तो ये शास्त्रों के अंदर आश्रमों के विषय में इस प्रकार से विधि विधान बताया गया। छोटे कार्य को भी बड़ा समझकर करना चाहिए और बड़े कार्य को छोटा समझकर करना चाहिए। छोटे कार्य को बड़ा मानकर करेंगे तो क्या दिमाग बनेगा कि इसको अच्छी प्रकार से करना है, और बड़े कार्य को छोटा मान के करेंगे तो बड़े कार्य को करने में जो बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, कठिनाइयां आती है, उनको व्यक्ति क्या है, सहन कर लेगा। बड़े कार्य को छोटा मानकर कैसे करें कि जो बड़ा कार्य है जिसको हम करने जा रहे हैं, उससे भी बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाले इस संसार के अंदर विद्यमान है, ये हमारा बड़ा कार्य तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से उसको छोटा मानकर करना तो उत्साह रहेगा।
और छोटे कार्य को बड़ा मान के करेंगे कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये तो बहुत से व्यक्ति तो ये कार्य कर ही नहीं रहे, उत्तम कार्य है, यद्यपि वो कार्य दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि से छोटा है, लेकिन अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा से वो बड़ा भी है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से दिमाग बनाएंगे तो छोटे कार्य को भी उत्साह से, रुचि से करें। जैसे झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, इसको छोटा कार्य माना जाता है, लेकिन ये क्या है, इसको यदि बड़ा मान के करेंगे कि तो बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना, सेवा का काम है, तो फिर इसमें रुचि होगी, उत्साह होगा, इसको अच्छी प्रकार से करेंगे। और दूसरों के गुणों को बढ़ाकर देखना कि ये जो इस व्यक्ति के अंदर गुण है, ये दूसरे व्यक्ति में तो है ही नहीं, इसमें ही है, तो उसके गुण को बढ़ाकर देखना, तो उससे उसका महत्व बढ़ेगा। दूसरे व्यक्ति के अंदर जो दोष है उसको बढ़ाकर नहीं देखना कि इसी के अंदर ये दोष है, वो तो किसी में है ही नहीं, उसको छोटा करके देखना, सब में यही दोष है, केवल इसमें थोड़ा ना है, औरों में भी तो दोष है। तो ऐसा विचार करने से वो दोष छोटा करके देखा जाता है, और जब दोष को हम छोटा करके देखते हैं तो जिस व्यक्ति के अंदर वो दोष है उसके प्रति अप्रीति का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब गुण को बढ़ाकर देखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर प्रीति का भाव उत्पन्न होता है। पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ और पितृयज्ञ। तो इन यज्ञों का फल किसको मिलता है? इन यज्ञों का फल किसको मिलता है? कोई अग्निहोत्र कर रहा है, उसका फल किसको मिलेगा? संध्या उपासना कर रहा है, उसका फल किसको मिलेगा? अतिथि सेवा कर रहा है, उसका फल किसको मिलेगा? बलि वैष्णदेव यज्ञ कर रहा है, उसका फल किसको मिलेगा? तो उसके विषय में बताया कि जिसका जीवन पवित्र है उसको इन यज्ञों का फल मिलेगा, जिसका जीवन पवित्र नहीं है उसको इन यज्ञों का फल नहीं मिलेगा। जो अग्निहोत्र तो कर रहा है, लेकिन क्रोध भी करता है, द्वेष भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। संध्या उपासना तो कर रहा है, लेकिन झूठ बोलता है, चोरी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, व्यभिचार करता है, तो उसको संध्या उपासना का फल नहीं मिलेगा। पितृयज्ञ तो कर रहा है, माता पिता की सेवा तो कर रहा है, विद्वानों की सेवा तो कर रहा है, अतिथियों की सेवा तो कर रहा है, लेकिन झूठ बोलता है, क्रोध करता है, चोरी करता है, उसकी कमाई पवित्र नहीं है, बेईमानी करता है, उसको इन फलों, इन यज्ञों का फल नहीं मिलेगा। तो यज्ञों का फल किसको मिलता है? जिसका जीवन क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करता है। जो हमने उत्तम कार्य किए हैं, उन उत्तम कार्यों का यदि हम गुणगान करेंगे, अपने मुख से प्रशंसा करेंगे कि देखो मैंने ये काम कर दिया, ये काम किया, ये काम किया, किस लिए? सम्मान का सुख प्राप्त करने के लिए। तो उस उत्तम काम का, उस पुण्य का जो फल है वो घट जाएगा। कभी कभी उत्तम कार्यों का गुणगान दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी किया जाता है। वहां सम्मान का सुख लेना की भावना नहीं हो सकती। यदि केवल प्रेरणा देने की दृष्टि से हमने जो उत्तम कर्म किए हैं उसका हम गुणगान करते हैं, तब तो उनका फल नहीं घटेगा। लेकिन यदि साथ में सम्मान के सुख की भावना भी जुड़ी हुई है तो उसका फल क्या है? घट जाएगा, कम फल मिलेगा। ऐसे ही जो हमने बुरे कार्य किए हैं, उन बुरे कार्यों का यदि हम कीर्तन करेंगे कि ये मैंने बुरा काम किया, ये मैंने बुरा काम किया, तो वो जो बुरे कर्मों का फल है वो क्या है? घट जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी बुराइयों का, बुरे कर्मों का प्रकटीकरण करेंगे तो उससे अपमान होगा, और अपमान क्या है? दुख है।
तो इस रूप में बुरे कर्मों का कीर्तन वो एक तो उनके पाप फलों को घटा देगा, और दूसरा लाभ क्या होगा कि जो बुरे कर्मों के संस्कार हैं वो संस्कार भी क्या है, कमजोर पड़ेंगे। आगे से फिर वो दोबारा उन बुरे कर्मों को करने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस रूप में कुछ बातें आपके सामने रखी।